ताकि फटे है जूता तो क्या हुआ, लेकिन कोशिश जहाँ मंजिल है वहाँ पाना है तो पाना है जैसे भी हो। मेरा नाम दीपक कुमार राम है और मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, 4 साल के लिए नहीं, पूरे ज़िंदगी भर के लिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पासवान है और मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। तैयारी हम लोग 2018 से कर रहे हैं। 2018 से जब हम तैयारी कर रहे थे तो एक बार 2018 में हम रनिंग भी गए हैं, तो उस बार मेरा किसी कारणवश नहीं निकल पाया, या मेरा समझिए कि मेहनत में दिक्कत आई हो चाहे जिसमें, बट नहीं हो पाया। आर्मी में जाने के लिए हम बचपन से सोच रहे हैं और नमा में थे तभी से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन नमा का एज नहीं होता है आर्मी में जाने के लिए। 10वां पास के 10वें से कोशिश करते आ रहे हैं। हम लोग तो मतलब बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरे पापा जी जो है ये पेंटर का काम करते हैं जी। उसमें मतलब हम 6 भाई बहन हैं, तो उसमें तो पापा जी अकेले जिस समय में कमाने वाले थे, तो हम लोग को भी पढ़ाया, बड़े भाई को भी पढ़ाया, उसके बाद सिस्टर सबको भी पढ़ाए हैं। फिर मेरा पिताजी एक किसान है और बहुत गरीब फैमिली से मैं आता हूँ और मेहनत करते हैं और खाते हैं और कोई सरकारी सेवा से नहीं है। मेरा पिताजी ने 25,000 रुपया किसी से कर्जा लेके दिया हमको और पटना हम गए, रिटेन की तैयारी किए और रिटेन की तैयारी करने के बाद वहाँ जब एग्ज़ाम देने आए, एग्ज़ाम देने के समय आया तो 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया। तो फिर से हम आके दरभंगा में हॉस्टल में रह रहे हैं और फिर अप्रैल इस 2022 अप्रैल में हमको लगा कि डेट दे देगा, इसलिए हम फिर से गए थे। तो 5,000 रुपया का मंथली वहाँ पढ़ाई का नहीं लेता था, खाना पीने का ले रहा था और 1 महीना फिर तैयारी करें। फिर डेट नहीं दिया तो हम फिर रिटर्न चले आए। मेरा पिताजी उतना सक्षम नहीं है, गरीब फैमिली से आते हैं, कितना रुपया देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए दरभंगा में और दरभंगा में रह रहे हैं। यहाँ हॉस्टल फ्री देता है और घर पे भी फिजिकल का 3 बजे मुझे उठना था और उसके बाद में फिर मुझे रनिंग जाना, फ्रेश व्रेश होकर उसके बाद रनिंग जाना था। रोज़ का रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ना था मेरा, पर डे 10 किलोमीटर दौड़ते थे। हम लोग इतना चल कर आए हैं तो आप लोग थक गए होंगे? काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं ना। तो खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है आप लोग के पास? खाने के लिए क्या लोगों का चना रहता है। हाँ। और वही जो चल रहा है जनरल दाल भात, हाँ। अपना सब्जी चावल चल रहा है, अपना खा के रहते हैं। हाँ। उतना नहीं है कि जुटा पाएंगे काजू किशमिश दी दैट। हम लोग चने पर डिपेंड करते हैं और दाल भात खा के बस जाते हैं। चना खाते एक टाइम 9 बजे खाते हैं, फिर शाम में 9 बजे, मतलब सुबह 9 बजे फिर शाम अभी में। मतलब हम लोग जब लौटेंगे आपका यहाँ से, आप जब ये एक्सरसाइज करके लौट रहे हैं, तो हम लोग जब लौट रहे हैं तो आप लोग यहाँ से अभी जो खाना बनाएंगे वो एक ही बार बनाएंगे पूरे दिन का? एक ही बार बनाएंगे, 9 बजे एक ही बार, 11 बजे तक लगभग खाएंगे खाना। 11 बजे के बाद मतलब 11 से खाना बनाएंगे, फिर स्नान वगैरह करके फिर आपको खाना खा के सोचेंगे कि 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर सोचते हैं कि शाम में मतलब दौड़ने भी जाना है, तो फिर दौड़ के फिर आते हैं, फिर फ्रेश होके फिर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट लाइफ है तो इसमें तो बहुत दिक्कतें आती रहती है, तो उसमें सहना पड़ता है। अब ये नहीं है कि सुबह का नाश्ता नहीं बना तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो भी रहता है ना सुबह को वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर टाइमली सब सारा कुछ करते हैं। देखिए सर, ये जो रूम है इसमें हम लोग रह रहे हैं और 10 बाय 15 का कमरा है। इसमें 4 आदमी एडजस्ट करके जैसे भी रहते हैं हम लोग, दिक्कत रहना है। और तभी हम सब समस्या को देखते हुए
पीछे नहीं हटते, देश के लिए तैयारी करने के लिए जज्बा रखते हैं और करते हैं। 2021 में जो है आपको जनवरी में 3 को दौर था, फिर हम फिजिकल निकाले, बहुत मेहनत से। उसके बाद मेडिकल भी बहुत दिक्कतें होती है मेडिकल में, सब में भी, फिर भी मेडिकल भी निकाले, ग्राउंड फिट है हम। 2-3 बार गए भी थे, उसमें थोड़ा छटता थे तो थोड़ी देर से, लेकिन 2021 में जनवरी में हम लोगों को दौड़ हुआ था, उसमें हम लोग पास हुए और पास होने के बाद हम लोगों को ग्राउंड, मेडिकल, फिट सारा चीज़ हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर एग्ज़ाम का डेट दिया, एग्ज़ाम का डेट देने के बाद ही एक बार पोस्टपोन किया 25 मई को, फिर उसके बाद पोस्टपोन करते करते अभी 1.5 साल हो गई है। ये 4 साल नहीं, मेरे सेना में जाने का मकसद यही है कि यदि मैं 4 साल से तैयारी ही कर रहा था तो अब 4 साल फिर 4 साल तैयारी कर रहे थे, 4 साल की मुझे जॉब, ये क्या है? जैसे 21 साल में हम लोग भर्ती हुए और 2 साल 1.5 साल लगा दिया ऊपर से, 1.5 साल लगाने के बाद हम लोगों को 23-22 साल हो गया। तो 17 से 21 जो सरकार जो कानून लागू किया है उसमें तो हम लोगों को नहीं होगा। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, सेना की बहाली को रोक दिया गया है और 4 साल के लिए कर दिया गया इसलिए, और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी 4 साल के लिए जिसका एज एक्सपायर हो गया है वो तो हंगामा करवे करेगा ना। अगर ऐसा नहीं रहता तभी हंगामा नहीं होता, ये सब तोड़ फोड़ नहीं होता। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो पहले वाला नीति था ना वही मुझे चाहिए कि 17 साल मैं पूरा जब तक रहूँगा ना सेना के प्रति पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ।